मैं हूं डॉक्टर काशिफ ज़िक्रामी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंडो एचलीज रप्चर, यानी एक पट्टा होता है जो पाँव के साथ लगा होता है, वो जब टूट जाता है तो उसको कैसे टूटता है और उसका इलाज क्या करना चाहिए। अब जैसे ये पेशेंट हमारे पास हैं, अब इनमें हम देखते हैं कि ये जो पाँव का इनकी एड़ी के साथ ये जो पट्टा है, ये बड़ा मेन हमारे पट्टा होता है। ये वाला पट्टा ये आके इधर लगता है एड़ी के साथ, ये यहाँ से यानी जहाँ एड़ी पे लगता है उससे तकरीबन 4 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से करके आमतौर पर ये टूट जाता है। तो इसकी क्या वजूहत होती हैं, इस वीडियो में इसके हम डिस्कस करेंगे। मेन पट्टा होता है जो हमारे चलने में, हमारे भागने में काम आता है। तो पुराने ज़माने में जंग के अंदर किसी को पकड़ना होता था, जो वॉरियर्स होते थे, जो जंगजू होते थे, पकड़ना होता था, उसको तीर मारते थे इसी पट्टे के अंदर ताकि वो शख्स भाग ना सके, फिर उसको ज़िंदा गिरफ्तार कर लेते थे। तो ये अगर यानी ये पट्टा टूट जाए जब, तो आप भाग नहीं सकेंगे। आपके लिए आप नॉर्मल हालात में चल सकते हैं, गुजारे लायक आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने तेज़ चलना हो या भागना हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये पट्टा टूटता कैसे है? आम तौर पर यह है कि अगर ये ख़ास तौर पर जो लोग खिलाड़ी हैं, जो खेलते हैं, उनका काम ऐसा है जैसे स्क्वाश खेलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने अचानक जंप करना होता है, तेज़ चलना होता है, तो इस पट्टे ने आपको चलाना होता है फ़ौरन से, तो इसके ऊपर ज़ोर पड़ता है। तो अगर ये पट्टा हमारा कमज़ोर हो, यानी अगर इसमें पहले से सोजश होती रही हो, एड़ी में दर्द रहता रहा हो, और जिसकी वजह से बार बार सोजश होने की वजह से, टेंडिनाइटिस रहने की वजह से ये पट्टा कमज़ोर हो गया हो, या कि अगर इस एरिया में कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए हुए हों तो भी ये पट्टा कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात टेंडिनाइटिस होती है और कुछ लोग इसमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, सोजश ख़त्म करने के लिए, तो भी ये पट्टा वीक होकर टूट जाता है। और बाकी जो है कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई टेनिस खेल रहे हैं, कोई आप स्क्वाश खेल रहे हैं जिसमें तेज़ी से चलना होता है, तो उनके अंदर अचानक, या ये है कि आपका पाँव किसी जगह पे अड़ जाए और आप उसको खींच के निकालने की कोशिश करें, या ज़ोर से अगर आपको अड़ा है और आप गुजरने लगे हैं, किसी चीज़ के साथ अड़ गया है, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, पाँव के ऊपर पड़ जाए, तो भी ये पट्टा तकरीबन यहाँ से टूट जाता है। आम तौर पर ये मुकम्मल टूटता है, पार्शियल नहीं टूटता, यानी आधा नहीं टूटता, पूरा ही टूट जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे आपका जो पाँव उठाना है, उठा के चलना है ना, उठाने वाला काम जो है वो आपका कमज़ोर हो जाता है। बाकी पट्टे जो पाँव के ऊपर हैं वो ठीक रहते हैं, नीचे कुछ और छोटे छोटे पट्टे जा रहे होते हैं, उनकी वजह से आपके लिए छोटा मोटा चलने फिरने का काम, जैसे घर के अंदर है, बाहर चलना है थोड़ा बहुत, वो आप चल फिर लेते हैं। लेकिन जो दौड़ना है और तेज़ी के साथ चलना है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, या बहुत लंबा चलना हो तो आप थक जाते हैं। तो ये तो इसकी वजूहात हैं, और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो चीज़ें। अब अगर ये ऐसा हो जाए तो आपको इलाज क्या करना है? एक तो जब ऐसे होगा आपको एक आवाज़ आएगी, पॉप, आपको एक आवाज़ आती है, आपको पता चलता है, अचानक आप देखते हैं यार मेरे पाँव में क्या हो गया, यहाँ से मुझे एक आवाज़ आई है। तो चिरने की किसी चीज़ की, इस तरह से आपको जैसे कुछ चीज़ कटती है, आवाज़ आएगी, तो आपको उससे पता लग जाता है कि पाँव में मसला हो गया है। शुरू में ये है कि इसमें सूजन हो जाती है, आपको दर्द रहता है, लेकिन बाद में ये दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। ये पट्टा कभी भी खुद आपस में नहीं जुड़ता, इसको जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। इलाज यानी ऑपरेशन से होता है। ऑपरेशन करके इस पट्टे के, या अगर तो शुरू में जल्दी कर लें, 2-3 दिन के अंदर अंदर कर लें, तो वो जो पट्टा होता है उसके दोनों एंड्स को आपस में करीब करके उसको हम टांके लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको हम रिपेयर बोलते हैं। अगर आप देर करें, यानी पेशेंट देर से आए तो उसको पता ना चले, या ये है कि वो और इलाज करता रहे, तो फिर आपको इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। यानी वो फिर दोनों चीज़ें आपस में करीब तो नहीं आते एंड, आपको दूसरा पट्टा लेके उसके साथ इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, दोबारा से इसको बनाना पड़ता है, दोबारा से इसको मजबूत करना पड़ता है। तो ये वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। और फिर इसका जो चलने, यानी इसके बाद आपको प्लास्टर लगता है, फिर दोबारा चलने वाला काम आज नहीं, आपके ठीक होने में तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस रिकॉर्ड होता है। तो 3 महीने आपका आम तौर पर चलना फिरना बंद होता है। आप व्हील चेयर के ज़रिए आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन वज़न दे के आपने नहीं चलना होता। कुछ प्लास्टर लगते हैं, फिर आहिस्ता पाँव पहले आपका नीचे की तरफ होता है, फिर आहिस्ता सा ऊपर करते हैं, और फिर आपके लिए चलना शुरू करते हैं। तो प्लास्टर, वर्जिशें, ये सारा प्रोसेस तकरीबन 3 महीने का है। तो अब समरी क्या है? समरी के तौर पे ये पट्टा जो है, अगर आपका पट्टा कमज़ोर हो पाँव का, ये टेंडो एचलीज जिसे हम कहते हैं,
अगर ये कमज़ोर हो या आपको अचानक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो ये टूट जाता है, और आमतौर पर ये मुकम्मल टूटता है और इसके ज़रिए आप नॉर्मल चल फिर सकते हैं इसके टूटने के बाद भी, लेकिन आप भाग नहीं सकते, तेज़ी के साथ नहीं चल सकते। इलाज इसका ऑपरेशन के ज़रिए होता है। पहले जल्दी कर लें तो दोनों के जो टूटे हुए सिरे हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, रिपेयर हो जाती है। अगर आप लेट से आएँ, लेट करें तो फिर इसमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, दूसरे पट्टों के साथ इसको मजबूत करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।